हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और बेसिकली मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं वही दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं बस एक हूँ जो अपना सब शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ और मेरा एग्ज़ाम का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अभी ये हमारे इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और अभी आज से मैंने बोला था कि मैं आज से आपको टियर 1 की बात तैयारी करूँगी और मैं जैसे करूँगी, मेरा क्या अप्रोच है, हाउ इन 20 दिनों में 19 दिनों में मैं जैसे करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हियर आई एम। और मैंने आज सब कुछ देख लिया है कि पेपर कैसा होना है, क्या आएगा और इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर कट हैं कि 3 घंटे का तो एग्ज़ाम जो है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो एक 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ओएमआर बेस्ड पेपर है और 10 और 11 जनवरी को पेपर है। आज से 19-20 दिन बचे हैं और अभी तो कोई मतलब नहीं है कि आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, पीआरटी दे रहे हो क्योंकि सबका सिलेबस सेम ही है। और अगर आप फिर भी मुझसे सब्जेक्ट पूछोगे तो मेरा मैथ्स है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के फॉर्म मैंने भरे हैं। टियर 1 तो सबके लिए सेम है, तो हम अभी टियर 1 की बात करते हैं। तो टियर 1 में 6 पार्ट में पेपर आएगा और जिसमें से 20 नंबर की जनरल रीजनिंग आएगी, 20 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग के रहेंगे, 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, 20 कंप्यूटर के हैं, 20 जो है आपके जनरल नॉलेज है और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एक इंग्लिश आपकी है, दूसरी आपने जो चूज़ की होगी, हमारी हिंदी है तो वो 10-10 क्वेश्चन है उसके। कुल मिला के लैंग्वेज जो है केवल 20 क्वेश्चन आएँगे और बाकी के जो 80 क्वेश्चन हैं, बाकी के 80 क्वेश्चन जनरल जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग कह लीजिए, अब क्वांट कह लीजिए, कंप्यूटर है और जनरल नॉलेज है। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे क्या अप्रोच करना है, कैसे क्या पढ़ना है। रीजनिंग की बात अगर करते हैं, अभी हमारे इस एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सबने पढ़ ली हैं। क्वांट उन्होंने ही नहीं पढ़ी होगी, जो टीजीटी पीजीटी दिया है उसमें क्वांट थी नहीं, तो आपको क्वांट नए सिरे से पढ़ना है। तो अभी हम बात करते हैं कि इस 20 दिन में मेरा क्या अप्रोच है और मैं कैसे करूँगी। मेरा ये है कि जनरल रीजनिंग मुझे ऑल आती है, जितनी अभी तक एग्ज़ाम्स में आई है और मेरी अच्छी गई है और आती है। अगर आपको जनरल रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना है तो पहले भी मैंने एक टीचर की प्लेलिस्ट भेजी थी, वो सीटीसी प्लेलिस्ट है, उसमें केवल क्वेश्चन सॉल्विंग है, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्विंग ये आप नहीं कह सकते हो। वो ये है कि आप अगर डे 1 से देखना शुरू करोगे पहले वीडियो से, तो आपको 2 दिन में आपको सीटीसी के सारे आपको रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन वाइज़ ज़ीरो से बता के वो पढ़ाते हैं। इसीलिए वो घर स्टार्टिंग की वीडियो 2 ढाई घंटे की भी है। लेकिन आप वो डे 1 से देखोगे तो आप अगर 5 वीडियो देख लोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट से ठीक-ठाक पूरे कॉन्सेप्ट भी आ जाएँगे और क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपको आ जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई टॉपिक मुझे रीज़निंग में ज़्यादा टाइम देना है, थोड़ा-सा और पढ़ना है, तो उन्हीं की एक रीज़निंग प्लेलिस्ट है। जैसे 10 टॉपिक हैं रीज़निंग में, तो उसमें 10 वीडियो है। आप उन 10 में से जो आपको अच्छा लग रहा है, जो टॉपिक आपको लगता है कि इसकी मुझे नीड है, उस टॉपिक का वीडियो देख लीजिए। आप पूरा ज़ीरो से पढ़ लेंगे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्विंग भी कराई है, तो आप वहाँ से कर लीजिए। बाकी मेरा रिकमेंडेशन ये, कम से कम 5 वीडियो अगर आप रीजनिंग सीटीसी से करते हैं, मैथ्स बाय एरी चैनल है, अब अगर आप डालेंगे रीजनिंग सीटीसी बाय आर्यन सर, तब भी आपको मिल जाएगी एक सीटीसी। तो उसमें उसमें जाइएगा आप, स्टार्टिंग के 5 वीडियो अगर रीजनिंग के कर लेंगे तो आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। और दूसरा ये है कि कम उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी बचती है, क्वांट बचती है। तो क्वांट में ये है कि आपको कभी-कभी, जैसे कल के वाले एग्ज़ाम में था कि क्वांट आते हुए भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। और मुझे ये पता है कि मैंने जिनसे क्वांट पढ़ी है उसमें कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, बस ये है कि मेरी अपनी प्रैक्टिस नहीं थी तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई। मैंने उन्हीं से ही क्वांट पढ़ी। अगर आपको क्वांट अभी शुरू से पढ़ने का तो कोई मतलब है नहीं, आपको कोई इतना टाइम नहीं है कि आप शुरू से क्वांट, लेकिन अगर आपको बेस्ट अप्रोच का क्वांट चाहिए कि उससे बढ़िया अप्रोच मुझे नहीं लगता किसी टीचर का। मुझे आपके आपके हो में भी बहुत सारे स्टार टीचर हैं, किसी को किसी का समझ में आता है, लेकिन मैं जिनसे पढ़ती हूँ वो मैं आपको बता दे रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि मैम बहुत सही है, आप पहले बता देती। तो उन्हीं मैथ्स बाय एरिया आप सीटीसी सीजन 1 डालोगे तो एक प्लेलिस्ट आएगी, सीजन 2 डालने पे भी प्लेलिस्ट, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस ईयर का फ़र्क है। वो दूसरे ईयर के में था, वो दूसरे ईयर में है। आप किसी भी सीटीसी में जाइए और कम से कम 5-6 वीडियो जितना आपसे हो सके कर लीजिए, क्योंकि
जितने क्वेश्चन आएँगे उतने वो कॉन्सेप्ट, ध्यान रहे कि जो आपके सिलेबस में ट्रिगो और मेंसुरेशन इसमें नहीं है और ना ईटीसी, सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन आएगी नहीं ट्रिगो और ये किसी ने भी नहीं आएगी, तो आप ट्रिगो के चक्कर में मत पड़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में। आप जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं हर एक क्वांट में, आप वो उनके कॉन्सेप्ट पढ़िए, बाकी आगे स्किप करते रहिए। जो आपके काम का है वो पढ़िए, उस पे क्वेश्चन सॉल्विंग देखिए, और कम से कम अगर 5-6 वीडियो भी इन दिनों में कर लेंगे, और जितना भी टाइम है अगर आप 10 वीडियो उसमें से कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्वांट में कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लीजिए, आपको क्वेश्चन जो हमारे मॉक दिए हैं आप इनसे पढ़ लीजिए, सीटीसी के वीडियोस देखिए और उधर जाके मॉक दे दीजिए। आपको समझ में आएगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड आउट करते हो, फिर आइए फिर देखिए ये प्रोसेस। और मैं यही सेम करूँगी। कब मेरा क्वांट इसलिए ख़राब हो गया कल के एग्ज़ाम में, क्योंकि वो टफ थी, लेंदी थी, और दूसरी ये थी कि मेरी बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ नहीं रही थी, मैं प्रॉपर मैथ पढ़ रही थी, मुझे एलटी ग्रेड देना था। खैर ये तो बाद की बात है। तो जनरल रीजनिंग के बाद मैंने कह दी न्यूमेरिकल एबिलिटी, उन्हीं टीचर का है, आपको जैसे समझ में आता है, चाहे आप जितना मन करे आप उतने वीडियोस कर लेंगे वो आपके, लेकिन जब भी करिएगा आप डे 1 से शुरू करिएगा, पहली वीडियो से शुरू करिएगा। जनरल कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेसिक ही आती है, बेसिक ही आएगी, तो वही कंप्यूटर हर जगह आता है। तो जो मैंने प्लेलिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजी हुई है आप वो डाउनलोड कर लीजिए। उसका सबसे अच्छा है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक के कंप्यूटर सेक्शन के आप सेक्शनल में चले जाइए अपने केबीएस के एग्ज़ाम के, और उसमें सॉल्विंग करिए। जो नहीं आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी पीडीएफ से थोड़ा बाहर था, उस लाइन को आप अपने पीडीएफ पे लिख लीजिए। अगली बार रिवाइज करिए तो फिर उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ऐसे मेरी जो पीडीएफ है वो एकदम कलरफुल हो चुकी है, क्योंकि अभी सब में एग्जाम्स में आए थे और मैंने उसको बहुत बार पढ़ लिया है, तो वो एकदम रंग उठी है। तो इस यही है कि आप उसको जो है टेक्स्ट बुक से दीजिए, जो लाइन कंफर्टेबल लग रही है, जिस लाइन में आपको लग रहा है कि ये मेरे पीडीएफ में नहीं मेंशन, उसको मेंशन कर लीजिए, और उतनी पीडीएफ मोर देन इनफ है, हर एग्जाम में उससे ज़्यादा नहीं है ये। अभी अभी मैंने एमआरएस के 3 पेपर दिए हैं, ठीक है? तो उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पूछा है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट का हो गया। बाकी बचा जनरल नॉलेज का मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगी, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको आप एक प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, वो हिंदी, इंग्लिश दोनों की आती है, और उसी में जितना हो सके आप मल्टीपल रिवीजन करिए। 6 महीने का लीजिए, मुझे लगता है कि 6 महीने सफिशिएंट होगा। जुलाई से लेके दिसंबर तक का आप होगा, और अगर आपको ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप कर लीजिए। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लीजिए, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, जो नॉर्मल कॉमन सब्जेक्ट्स में आते हैं, आप ढेर सारे जो है क्वेश्चन सॉल्विंग कर लीजिए टेक्स्ट बुक से, और उसका एनालिसिस कर लीजिए, तब भी जनरल अवेयरनेस हो जानी चाहिए। बची हिंदी और इंग्लिश, जैसे मेरा एक तो इंग्लिश है, एक हिंदी। इंग्लिश तो सबका है। इंग्लिश में मैं जितनी भी चीज़ें आती हैं, मैं किसी बहुत बड़े टीचर को नहीं फॉलो कर, मतलब मैं किसी बड़ी क्लास या प्लेलिस्ट की बात नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ जितनी आती है उतने में अगर थोड़ा बहुत आप कर लेते हो, तो मैं जैसे जो मुझे पढ़ने से वर्ब है, ग्रामर है, तो मैं सब जानते होंगे डियर सर, आप उसमें डालिए कि जो है इंग्लिश, एक टॉपिक डालिए, लिखिए बाय डियर सर, उनकी एक वीडियो आएगी 10-15 मिनट 20 मिनट की, उसको देख लेंगे, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने ये 2-4 चीज़ें अपनी अभी कल ही अपने उसमें टेलीग्राम पे भेजा था, तो लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट के लिए अच्छे, तो अभी से आप उनसे बहुत सारी चीज़ें अगर पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा। तो इंग्लिश आपकी हो जाएगी। हिंदी के लिए अगर मेरी बात करेंगे आप, तो हिंदी में मैंने एक मैराथन ली थी, RWA के सर हैं नवीन सर, उनकी 10-11 घंटे की हिंदी की मैराथन है। मैंने बहुत पहले उसको एक एग्ज़ाम के लिए ली थी, उसकी मैंने नोट्स बना लिए। तो मैं कोई भी एग्ज़ाम होता है तो कॉन्सेप्ट मैं वहाँ से देख लेती हूँ, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक को मैं कभी रिवाइज़ कर लेती हूँ, कभी सबसे बेहतर ये कि आप टेक्स्ट बुक के हिंदी सेक्शन में जाओ सेक्शनल में, और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं आ रहा है टिक मारो आगे बढ़ो, टिक मारो आगे बढ़ो, और सबसे अच्छा फिर उसको लौट के आओ वापस, उसका आंसर देखो, और नीचे जितने एग्जाम्पल दिए आप उतने आंसर पढ़ लो। इससे आपकी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हिंदी रिपीटेड चीज़ें आती है, आप जितना कुछ इसमें गणित नहीं है, कुछ वो नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए किसी टीचर से। मैंने वो 10-11 घंटे के लेक्चर की नोट्स बनाई है, आपको जिस टीचर का भी समझ में पढ़ लो। और सीधा सा है हिंदी और इंग्लिश पे यही है कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, और टेक्स्ट बुक पे मॉक दे लो। सेक्शनल मॉक जितना आप दोगे उतना ही बढ़िया है इन सब्जेक्ट के लिए। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 6 पार्ट है, 6 पार्ट की बात कर दी है। मैं कैसे पढ़ूंगी ये मेरा अप्रोच था। आपको इसमें से जो समझ में आता है आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। मैं भी शायद रात तक एक वीडियो डालूंगी कि आज मैंने दिन में क्या किया है और कैसे क्या है। और तीसरी बात, आप अगर कहोगे कि कहीं तो कुछ तो आइडिया मिल जाए सिलेबस का, तो सबसे बड़ी चीज़ है
कि ये सेम सिलेबस केवी का जेएसए का पेपर होता है, उसमें उनका ये 2023 का सेम सिलेबस था। तो मेरे पास है वो, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में भेज चुकी हूँ, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। और मैं उसी के सिलेबस के साथ चलने प्रेफ़र्ड करूँगी, क्योंकि एक कोई आइडिया, जैसे ईएमआरएस में एक छोटा-सा आइडिया लगा था और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिले थे। तो अच्छा है कि हमारे पास एक छोटा-सा आइडिया है और हम उसको देखेंगे और उस पे हम चलेंगे। और उसके बाद टेक्स्ट बुक से मॉक देंगे। टेक्स्ट बुक का मॉक मैंने अभी तो नहीं दिया, लेकिन आज मैं एक टेक्स्ट बुक का मॉक भी दूँगी। और अभी मैंने आज दिन भर में क्या किया है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी 19 दिन बच रहे हैं, मैं 18-19 दिन का डेली वीडियो डालूँगी कि आज मैंने क्या किया, क्या रिज़ल्ट रहा और कैसे किया, ठीक है? तो ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा अप्रोच है। अगर अभी तक आपने भी मेरे जैसा कुछ भी नहीं किया है केवीएस में, तो आप ये फ़ॉलो कर लीजिए, अगर आपको अच्छा समझ में आए तो। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं अलग-अलग टीचर्स के रिव्यू, पॉइंट ऑफ व्यू और अलग-अलग चीज़ वीडियोज़ देख के, समझ के, मैंने अभी तक ये शाम के 4:30 बज रहे हैं और शायद सुबह से मैंने सिर्फ़ यही काम किया है। और भी एक काम किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। तो इतनी चीज़ें मैंने की हैं। आप इसमें से अगर आपको कुछ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जॉइन कर लो, आप मैसेज भेज दो, मैं उसमें से भेज दूँगी जो आपके पास नहीं है, बाकी चीज़ें ग्रुप में पड़ी हुई हैं। और कुछ जानना हो तो आप मुझे बताइएगा। और ध्यान रहे, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मेरे पास बस ये है कि मेरा जो अपना रिसोर्सेज है, मैं उसको शेयर करती हूँ और कई सारे लोगों को उससे बेनिफिट हुआ है, और ये मैं मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बताती हूँ। तो आप भी पढ़िए। मिलते हैं नए वीडियो में कि और 18 और हो सकेगा तो आज 9:30 बजे हम लाइव भी आएंगे। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की तैयारी और ये सब कैसे चल रही है, क्योंकि मैंने तो आज शुरू की है, तो मेरे पास तो कुछ खास है नहीं कहने को। मैं जो भी कहना था, जो भी बताना था, वो मैंने बता दिया। बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।